Wow, absolutely. कातिल कातिल इज द वर्ड. असली हैवानियत सिर्फ विस्की में आती है. असली है. हेलो एवरीवन. थैंक यू फॉर 30,000 सब्सक्राइबर्स. बहुत मेहनत लगी, बहुत हैंगओवर लगे, बहुत सोब्राइटीज़ लगी, बट वी आर एट 30,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू ऑल. मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था, तो आज मैं 2 विस्की लेके आया हूँ. एक तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की है जिसके बारे में, जिसका नाम है अमरूद मैकिंटोश. ये अमरूद मैकिंटोश स्पेशल एडिशन विस्की है. काफ़ी लोगों ने बात करी है. हाइबरी क्लासिक मैं लेने वाला था, भूल गया था मैं, बट एनीवेज उसका भी जल्द रिव्यू आएगा. ये मैंने खरीदी है शायद 1100 रुपये की, और ये है आपकी 7 जनवरी को प्रोड्यूस हुई है. अमरूद की मैकिंटोश विस्की. काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी बातें करते हैं इसके बारे में. दूसरी मोर स्पेशल, मोर प्रीमियम, सोचा कुछ अलग ट्राई करें, तो ये एक ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है. इसका नाम है डायावॉल ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की लॉन्च एडिशन. ये पड़ी मेरे को 7,200 रुपये की. फिनिश मैंने उस वक्त तो देखी नहीं, बट यहाँ पे लिखा है स्वीट फिनिश है. पेयर चेरीज क्रीमी टॉफीज ऑन द पैलेट, वेल बैलेंस स्मोक, सीमलेसली मैरिड विथ रेस इन स्वीटनेस. लुक्स प्रीटी गुड. 7,200 रुपये की, तो 8,300 रुपये आज आप सबके नाम. लेट्स एन्जॉय दिस. लेट्स इट्स अ मंडे. मंडेज आर माई सेकेंड फेवरेट डेज. माई फेवरेट डेज आर थर्सडे, बट आज थर्सडे नहीं है. सो थैंक यू वंस अगेन. अगर आप इसके बाद वीडियो आगे नहीं देखने वाले, शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए, एंड लाइक को दबाने के लिए. और पहली बार आए हो या 10वीं बार आए हो तो यार सब्सक्राइब को दबा दो. लेट्स गो टू 40,000. थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं, थोड़े आरजू, थोड़ी तमन्नाएं, थोड़ी पुकार, ऑल ऑफ दैट. डायावॉल इंसेप्शन का रिव्यू करेंगे आज. तो डायावॉल इंसेप्शन ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की है. लॉन्च एडिशन नाम है इसका. एंड ये आर्यन खान, जो शाहरुख खान के सुपुत्र है, 27 साल के आर्यन खान, ये उनकी कंपनी है. 7,200 रुपये की ली मैंने ये. काफ़ी यूनिक लुकिंग बॉक्स है. पीछे लिखा है इंसेप्शन इज़ carefully crafted medley of 8 highly distinctive single malts originating from Speyside, Highland, Lowland, and Island regions, each steeped in their terroir and traditions. Our whiskey elevates the profile of the individual component malts, resulting in a unique, rich nose and palate. The complexity of Inception shines through the sublime balance of delicate sweetness and peat smoke. Among our malts, half spend a minimum of 4 years in the first fill tawny port and rare Madeira casks. These then masterfully combined with punchy peated single malts, coming into perfect equilibrium with the infusion of harmonizing fruity and floral malts. The result is a whiskey with an extraordinary bold character that unfolds its layers with every sip. True to the ethos of Diawol, we believe in retaining the true flavor of an unadulterated integrity of our spirits, and therefore do not use chill filtration. Non-chill filtered whiskey है, okay? अब nose पे लिखा है gentle sweets and smoke develops into a sticky toffee pudding underpinned by ever-present peat. Okay, that all we can still find out. For just the boxing alone, I must say this is one of the most unique boxing, and I believe this is how it opens. I could be wrong. Okay, let's see. Okay, I was trying to open this earlier, and the guy at the store said कि इसको ठीक से आप लेके जाना, because ये okay. Maybe I'm supposed to make it stand. Okay, let me do. Okay. This is how the box opens, and that's a lovely presentation in my opinion. Like, wow, that looks unique. Okay, like one of those science fiction films. बॉटल की शक्ल की बात करूँ तो मैं एक सेकंड देखने दो मुझे.
विस्की की बॉटल तो कहीं से नहीं लग रही है. नॉन चिल फिल्टर्ड, 47.1% alcohol blended malt. अब blended malt मैंने काफ़ी सारी पी रखी है. I've had Johnny Walker Green Label. I've had which is amazing. I've had Monkey Shoulder, which is amazing. I've had 100 Pipers 8, which is pretty good. Yeah, I think that's about it. Chivas Altis is a single malt which I was going to buy today, but वो 16,000 की, और मैं 16,000 रुपये खर्चने के मूड में, 16,000 भी नहीं, 22,000 23,000 रुपये की है. मैं 16,000 रुपये शायद खर्च देता, बट यहाँ पे मिलती नहीं, दिल्ली में मिलती नहीं, वो गुड़गांव जाके नाटक. ओके, सो रही बात इसकी लुक की, आई थिंक इट लुक्स वेरी इंटाइसिंग, very dark elixir like 750 ml, kind of disappointing at 7,200 for a 750 ml. Monkey Shoulder की बात करूँ तो वो 3,800 रुपये की आती है for a blended malt. I think that's the best one. And so I mentioned Green Label, Monkey Shoulder, 100 Pipers to 8. There's one more whiskey, Copper Dog, but I haven't tried it. और उसके अलावा there's one more whiskey. कई लोग कहते हैं संगम by Rampur is a blended malt, but they don't call it blended malt. They called it a world malt. So, what is a blended malt whiskey, you might ask? A blended malt whiskey is a whiskey which combines 2 or more single malts. Now, here they have written 7 single malts are combined to make this. Thankfully, they haven't named those, but description says it's looking quite promising. $7,200. An Indian company, if they are charging you $7,200 for a bottle, and if it is by somebody like who's an acknowledged person's son in this case, I'm happy to try it. Okay, so bottle looks good, presentation is very good. This box, I don't know what I'm gonna do with it, but yeah, it's like action cut. Alright dude. So अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, इसको मैं अब इसकी ओपनिंग करता हूँ मैं. आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैं काफ़ी स्नैक्स खा चुका हूँ. I've had some samosas, some spring rolls, and something else, some cutlet. Okay. It's 6:46 p.m. Okay. अब नॉन चिल फिल्टर का मतलब क्या होता है कि मोस्ट whiskey का chill filter to ensure that they are a bit mellowed down. Okay, but non-chill filtered whiskey generally have more robust aroma. They might hit you a bit harder, and I don't know the filtration process. Quite a struggle to open. I'm pleasantly surprised. मुझे अच्छा लगा कि ये मुश्किल है खोलना, because अगर जल्दी खुल जाती है तो हम दिल्ली वाले कहते हैं यार कुछ गड़बड़ है. A small 30 ml or 20 ml, whatever this is, into my whiskey glass. Okay. अभी तक कोई aromas ऐसे नहीं आ रही, but let's see what. I don't know if I ruined my jeans or what, but this really made a splash. Clumsy me. Okay. I think I just. Okay. इसका ये ढक्कन इतना मुश्किल है. It doesn't have to be this difficult, bro. It's so difficult. So that's the first negative I want to say about this whiskey. The ढक्कन is really difficult to open and shut. You can easily spill your. If this is all to the brim, please be careful. Otherwise, what happened to me right now will happen. I've just spilled it all over the place. Anyways, going back to the smell. Sorry about that, guys. A very comely smell, a very good smell. I smell tulips, I smell honeydew, I smell very heather notes. I don't smell any kind of peppery andaz, which is good. I don't like pepper that much. Do I smell any kind of heather smoke or heather, notes? Any heather peat? Maybe a wee bit, but it seems very well formed and elegant. हिंदी में मैं कहना चाहूँगा कि honey कैरमल का एक बड़ा ही मस्त सा रोबस्ट सा अरोमा आ रहा है.
और एकदम संगठन में है, संक्षिप्त में है और मतलब ब्रीफ में है, एंड इज क्वाइट अ गुड इफ आई कैन से दैट। डेफिनेटली आपको स्पेसाइड वाली फीलिंग आ रही है, दैट फ्लोरल फीलिंग, एंड थोड़ी बहुत वो बॉगी पीट भी आ रहा है, बट खराब वाला नहीं, अच्छा वाला। सो गुड हेदर पीट, लाइट पीट, हनी, कैरमल, टॉफी फॉर श्योर। हनी, कैरमल थोड़ा लेट बैक है, हनी ज़्यादा है, टॉफी, एप्पल पाई, some apple for sure also, not green variety, the nice luscious malty variety of apple. इन्होंने लिखा है fruity sweetness and gentle smoke develops into a sticky toffee pudding underpinned by ever-present peat. The ever-present peat they speak about is not the kind to put you off. Some people are Islay whiskey lovers, but not everybody is. So if you're not an Islay whiskey lover, fair not, this is not going to put you off. I think this has something for everyone. That's what it's trying to do. Let's take a sip. Wow, absolutely brilliant. You get more of the same in the sipping. You get a very malty, nice textured honeycomb, supple with elegant spirit, और काफ़ी अच्छी तरीके से पैलेट पे छा रही है। एक दमदार जागरूक एनर्जी ज़रूर है, लेकिन एक मज़ेदार दिल को छूने वाला अंदाज भी है। इट्स मेड विद पैशन। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज थिंकिंग, दिस इज़ नॉट अ कैश ग्रैब। बोले तो खाली पैसे बनाने के लिए इन लोगों ने ये विस्की नहीं बनाई है, इसमें ज़रूर वो दिलचस्प बात है। अब पैलेट पे ये लोग क्या लिखते हैं? नोट्स ऑफ राइप pears, I can't say this word, P-E-A-R, I can't say it, pear, I don't know, pearl, succulent cherries and creamy toffee. Okay, I don't sense the cherry and the pear flavor, मुझे इतना पता नहीं है। Well balanced smoke, seamlessly married with resin sweetness. All right, the peat grows steadily. Yes, it's growing. It's lingering on my palate. Peat बढ़ रहा है, smoke बढ़ रहा है, अंदाज बढ़ रहा है, pepper बढ़ रहा है. Steadily accompanied by sweet almonds and warming spice. Completely agree. Completa, totalmente loco. I love it. Finish की बात करें तो lovely, medium, long, lingering finish with delicate smoke and balanced sweetness. सही बात है। तो यार पहले ड्रिंक ने तो मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया इसका। आप देख सकते हैं, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। अब कलर की बात करना मैं भूल गया था, इतना उत्सुक हो गया था मैं, बट थोड़ा बहुत इन्होंने ज़रूर कलर का यूज़ किया है, बट स्टिल अ नेचुरल लुकिंग ब्लेंड, मोर नेचुरल। यूजुअली नॉन चिल फिल्टर्ड विस्कीज़ में कलर नहीं डालते, जस्ट सो यू नो। नीट ड्रिंक काफ़ी अच्छी है इसकी। मुझे कहीं ना कहीं ये ग्रीन लेबल की याद दिला रहा है, और संगम की भी याद दिला रहा है, और मैकडॉवेल्स नंबर 1 सिंगल मॉल्ट की भी याद दिला रहा है मेरे को। बट टेस्ट काफ़ी रोमांचक है, पैलेट पे बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ स्मोकी अंदाज है। पेपर मिसिंग है, स्मोक ज़्यादा है, विच इज़ गुड। पेपर इज़ नॉट वेरी वेरी प्रोमिनेंट। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। जबकि अगर आप नोटिस करेंगे मैकडॉवेल्स में वो कैबरनेट सॉवियन वाला पेपर है, विच इज़ नॉट फॉर एवरीवन्स पैलेट। स्पेशली वो लोग जो ब्लेंडेड स्कॉच पीते ज़्यादातर, वो ब्लेंडेड मॉल्ट की को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो बोथ सिंगल मॉल्ट ड्रिंकर्स एंड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की ड्रिंकर्स कैन definitely try this. The bottle cap is 1 out of 10. The worst bottle cap I've ever seen in my entire life. ये इतना मुश्किल है। For a 7,000 rupee whiskey, I deserve better, man. कोई भी इसको एक झटके में तो ख़त्म करेगा नहीं। कई लोग काफ़ी टाइम ट्राई करेंगे, आजमाएंगे। So this is not done, man. It's not cool. Anyways, I'm going to make a drink my style, which is by adding a lot of ice and water. So cube. 3 cubes, 4 cubes, okay, water,
थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं. ओके, लेट्स सी इतना ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है. इसको 5 minutes we're gonna make it sit. 5 minutes it's gonna sit and we're gonna come back and see what kind of a cocktail this makes. Ice and water. Okay, setting a 5-minute timer. I'm not blown away. It's a good taste, but पानी के साथ थोड़ी फीकी हो गई है ज़रूर. अब आप कहेंगे ये तो होना ही था. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर आप 47% अल्कोहल है and it's a blended malt with 8 different regions की single malts, highlands, lowlands and all that. I think it should be a little more water friendly. Water के साथ it's very very run of the mill sweet almost, and the smoky significance is kind of missing. अच्छी विस्की है, लेकिन सेकंड ड्रिंक आई एम जस्ट बिट लाइक यार ये तो 9 और 10 की दिशा में जा रही थी, कम क्यों हो रही है. लाइक पहले सिप में वाज लाइक बिटवीन 8 and 9 on 10, बट ऑन द फर्स्ट ड्रिंक राइट नाउ मैं थोड़ा स्ट्रेस भी हूँ बिकॉज मेरी गाड़ी कहीं पे ख़राब हो चुकी है और मेरा ड्राइवर ही इज़ कॉलिंग फॉर अ बैटरी ऑफ द कार और ये गाड़ी बेचनी है. अब वो ड्राइवर कभी कॉल कर रहा है, कभी मेरा मैनेजर कॉल कर रहा है, ये वो Zindig. Anyways, you understand, right? Hey, thank you for 30,000 subscribers, and I hope you subscribed. With water, it is not so refreshing so far. It could be that it is not meant to be had with water. कई सारी ऐसी विस्कीज होती है जैसे कि किलो में ना पानी डालेंगे ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं है. PX Cask, पॉल जॉन, पानी डालेंगे ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं है. हीरो नहीं बनूंगा, बट let me be back. पिछले कुछ दिनों से ना यार मैं बहुत इस मूड में था कि मैं विस्की पीऊँ, कोई एंजॉय करूँ. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बर्फ़ भर दिया है इसमें. एंड नाउ विल हैव अ ड्रिंक ऑन द रॉक्स इफ़ दिस कैप परमिट्स, बिकॉज ये इतना पेड़ा कैप है ना, पेड़ा, पटेल नगर पेड़ा. जो लोग जानते हैं पेड़ा उन्होंने पता है मैं की दस रहा. ओके, अब इसको इसमें 1, and you know what, just to make it a bit more scintillating, I'm going to add another half, so little more than half. So this could be approximately 50 ml. 50 ml का ड्रिंक है, ये ड्रिंक का है. अब इसको भी 2 मिनट बैठने देते हैं, फिर आजमाते हैं कि ऑन द रॉक्स कैसे मिलती है. बिकॉज पानी के साथ तो यार इट डिड नॉट फील ऑल दैट. मे बी समटाइम्स ये भी होता है कि सेकेंड ड्रिंक कई बार मिसलीडिंग होते हैं, बट पानी मैंने काफ़ी डाला था टू बी ऑनेस्ट. मे बी आई पुट टू मच वाटर एंड दिस इज नॉट दैट वाटर फ्रेंडली. तो पहले हम इसको टेस्ट करेंगे ऐसी इन अ नीट कन्वेंशन. यू कैन ऑल्सो डू दिस इफ यू फील लाइक इट. ओके, this gives the whiskey slight moisture. Cheers to all the moistures of the world. Cheers to all the moistures. Qatil is the word for this whiskey on neat. अगर आपने मंकी शोल्डर भी नीट पी, आप जानते मैं क्या बात कर रहा हूँ. बट ये कहीं ना कहीं नीट में तो आई वुड से दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट नीट विस्कीज आई हैव एवर टेस्टेड. ऑन द रॉक्स डेवॉल, जिसका मतलब होता है डेवल इन स्लोवाकियन और स्लेविक लैंग्वेज. वेरी वेरी रिफाइंड टेस्ट. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गैसोलीन डाल दिया हो गाड़ी के अंदर, किसी ने डीजल डाल दिया हो, डीजल पावर. यू नो क्या टेस्ट है यार, क्या रुतबा है, क्या मज़ेदार अंदाज है. मतलब असली हैवानियत सिर्फ विस्की में आती है. असली हैवानियत सिर्फ विस्की में आती है. ना ही किसी टीचर्स में, सॉरी, ना ही किसी जिन में, ना ही किसी वॉडका में. वॉडका भी आती है इसकी, इसी सेम ब्रांड की. दिस इज द बेस्ट वे टू हैव इट इन माय ओपिनियन, ऑन द रॉक्स.
क्या फ्लेवर आ रहा है? मीठा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी सी पंजेंसी भी आ रही है, एक स्मोकी पंजेंसी भी पैलेट पे छा रही है, बिल्कुल ऑफ द मिड ऑफ द पैलेट, एंड ज़रूर बहुत अच्छा टेस्ट है। अब ये कहीं ना कहीं पैसा वसूल करा रही है। I quite like this whiskey. How much do I want to give this out of 10? I would give this a 7.6 out of 10. Diavol is a 7.6 out of 10. बहुत अच्छी विस्की है। एक ड्रिंक हम थोड़ा कम पानी के साथ भी ऐड कर सकते थे, बट आपके सामने जो था वो कर दिया। अब मैं अगर सेकेंड टाइम दोबारा रिविजिट करूँगा तो कहीं ना कहीं वो फेयर नहीं होगा, और फेयरनेस के लिए मैं कहूँगा ऑन नीट इट्स वेरी गुड, विद वाटर इट्स एवरेज, एंड ऑन द रॉक्स इट शाइन्स। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई डोंट नो इफ़ यू शुड गेट Diavol। अगर आप बिगिनर है, अगर आपने खाली शिवस रीगल और टीचर्स और बिलेक लेबल ट्राई करी है, मुझे नहीं पता आपको अगर ये ट्राई करनी चाहिए या नहीं, बट हाँ, अगर आप लहू लुहान हो चुके हो ज़िंदगी में, थोड़े हताश हो चुके हो और तुम्हें कोई अच्छा कुछ और ट्राई करना है, इफ़ यू let me name 5 whiskey drinkers of this who will appreciate this. Gold label वाले, you will appreciate this because there is something golden about this. There is a golden hue context. If you like the new Glenfiddich VAT 01, you will like this. Glenfiddich 15 is a more formidable whiskey than this. It has more character and more diverse and versatile, but still, I think the Glenfiddich VAT 01 guys will appreciate this. Will a Monkey Shoulder guy like this? Yes and no, because Monkey Shoulder बहुत ही broad range के whiskey lovers को ये लुभाती है, तो उस लिहाज से I think most Monkey Shoulder guys will like this. Will a Jameson guy like this? Nah, Jameson guy, you stick to your Jameson whiskey with an EY. I'm impressed. मैं इम्प्रेस हूँ, मुझे अच्छी लगी है विस्की, मुझे लगता है पैसा वसूल है, मुझे लगता है इसमें एक चांदनी बारात है, एक फिज़ा है, एक तकनीक है, एक आरजू है, एक पुकार है, लेकिन क्या मिसिंग है इसमें वो बदनसीब खुश नसीबी मिसिंग है, इसमें वो रोमांस मिसिंग है, इसमें वो पोइट्री मिसिंग है। ये थोड़ी इंडस्ट्रियल लगी मुझे, और मुझे थोड़ी फॉर्मूलाइक लगी ज़रूर, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल इंटेंट कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। इसीलिए मैं इसको 7.5 7.6 आउट ऑफ 10 देता हूँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड विस्की है, मस्ट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, बट एट द बेस ऑफ इट दिस इज़ अ वेरी टॉफ़ी स्वीट नाइस कैरमली रिच फ्लेवर्ड। बेस्ट बात क्या है इस विस्की की, आपके जो मेरे अभी पैलेट पे जो फ्लेवर है, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा फ्लेवर शायद कोई विस्की लेके आते। तो नोजिंग एंड आफ्टर टेस्ट के लिए, फिनिश के लिए, आई वुड गिव दिस टॉप मार्क्स। नेगेटिव क्या है इसका, पहली बार पी रहा हूँ शायद, ये कैप तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव, कैप के लिए एक मार्क निकालना चाहिए। 1 आउट ऑफ 10 तो कैप के लिए निकाल दी मैंने। गुड कलर, गुड कॉम्बिनेशन। जो जेंटलमैन विस्की लवर है, यू विल लव दिस। जो यंगस्टर्स है, आई डोंट नो इफ़ यू शुड ट्राई दिस रियली। मैं नहीं इमेजिन कर सकता कोई बहुत ही यंग आदमी इसको अप्रिशिएट करेगा। दिस इज़ आइडियल फॉर समबडी हु इज़ बिटवीन द एज ऑफ 28 and 55. Yeah, between 28 and 50, 55 and 50, you might like this. Thank you for watching, guys. Thank you for staying here with me. And this whiskey review I want to dedicate to my wife, the Kanika. Okay? Alright, guys. Yeah, subscribe if you feel like it. मैं आज हिबीकी लेके आने वाला था, लेकिन हिबीकी मेरे को मेरा डीलर 10,000 में दे रहा था प्लस डिलीवरी, से 10,500। और जब मैं दिल्ली वाले ठेके गया, मैंने पूछा कितने की है, तो उन्होंने कहा 12,200। तो मैं नॉन हिबीकी हो गया थोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे से जाना बगियन में, कोई ज़रूरत नहीं इतना हीरो बनने के लिए, या सब्सक्राइब
Please, you still haven't subscribed. Oh, you have. Sorry about that. Dude. Sorry, don't unsub. Don't unsub. Don't unsub. I appreciate you, man. I'll see you guys when I do. Thank you for 30,000 subs. I don't know if this is the start or the end of something special. But you know what? Whatever, dude. Peace out. इस ड्रिंक को बैठे हुए विद आइस मेरे ख्याल से कम it's been 7 minutes. So just as a bonus, since you stuck around, ड्रिंक अच्छा है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है. मतलब इट्स गुड बट समथिंग इज मिसिंग अबाउट इट. अब वो चीज़ क्या मिसिंग है इसमें? आई थिंक इट इज़ मिसिंग अ गुड मिड फिनिश. पैलेट पे आपका ज़रूर छाता है बट एक तरीके से जो अंदाज आता है वो थोड़ा लीनियर है, थोड़ा इल डिफाइंड एंड बोरिंग है. शायद इसलिए पानी के साथ मिक्स नहीं होता ये, बिकॉज इसमें वो मिडिल ग्राउंड थोड़ा वीक है. इस प्राइस के लिए आई थिंक ये एक्सक्यूज़ नहीं बनती, बिकॉज हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. बट नोजिंग एंड नीट में काफ़ी अच्छा था. ऑन द रॉक्स भी ठीक है, बट इफ़ यू लेट इट फॉर सिर्फ 7-8 मिनट्स तो वही पानी वाला फिर से फीकापन आ जाता है. सो इट इज़ नॉट अ वाटर फ्रेंडली विस्की. So if you like to add maybe 30 ml, 60 ml and water, I don't know if it's gonna be your best friend, dude. Thank you for watching. Bye.